Does age matter in MBBS? No. 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 Definitely not. Do you really think age matter in MBBS? No, I do not think. Why? क्योंकि मतलब एक एज एक मतलब आप लिमिट में आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 6-7 अटेम्प्ट्स तक कुछ लोग के लिए वो इंस्पिरेशन हो सकता है, बट 6-7 सब लोग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली 3-4 अटेम्प्ट्स तक आप ज़रूर मान सकते हैं कि आपको ट्राई करना चाहिए। उसके बाद आपको फिर MBBS में आने के बाद लेकिन फिर अच्छे से मेहनत करना है और जल्दी जल्दी सेमेस्टर्स और हर प्रॉफ को पास करते हुए निकल जाना है, मेरा यही कहना है। मैं यूट्यूब पे कमेंट्स में आ रहे थे, तो क्या तुम्हें लगता है अगर कोई बंदा 4-5 अटेम्प्ट लेकर कॉलेज आ रहा है तो जैसे उसे नीट एग्जाम क्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम हुई या उसे कई अटेम्प्ट लेने पड़े, तो क्या कॉलेज में आने के बाद उसे पढ़ाई में दिक्कत होने वाली है या फिर उसे जो कॉलेज में एग्जाम होगी उसमें कोई प्रॉब्लम होगी? देखो, नीट का एग्ज़ाम और कॉलेज का एग्ज़ाम में बहुत अंतर होता है। नीट का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे तुमको सही नहीं तो गलत। कॉलेज का एग्ज़ाम पूरा थ्योरी रहता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बैच में ही मेरे बहुत सारा है, बहुत लोग बहुत अटेम्प्ट दे के आया, तो पास होने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो वैसा कोई टेंशन है नहीं। और बहुत थ्योरेटिकल पेपर होता है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बस उसमें कोई वैसा दिक्कत नहीं होगा। और कुछ पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं हाँ, कि वो कहीं भी से। कॉलेज का एग्जाम एकदम तुमको पता रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। वो तुम्हारा सीनियर भी तो है गाइड करने के लिए, इतना सारा सीनियर, इतना सारा। फेल वही होता है जो महाचांट होता है, जिसको कुछ नहीं आता है, बाकी कॉलेज पास कर देता तो है। एक प्रैक्टिकल जो होते हैं उससे भी तो स्टूडेंट को काफी बेनिफिट होता है पास हाँ, करने तो में। वो तो होगा ही ना, क्योंकि अब नीट के टाइम पे बस बुक पढ़ना है और तो कोई है नहीं, ना कोई प्रैक्टिकली सिखा रहा है ना कुछ हो रहा है। यहाँ पे तुमको प्रैक्टिकल थ्योरी सब एक साथ कंबाइन करके वो पास होने में कोई दिक्कत तो नहीं। जी आप हमें एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि एक नीट एस्पिरेंट्स को कितना मैक्सिमम ड्रॉप लेना चाहिए था। आपका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन रख रहा हूँ और मेरे ऑडियंस भी जान सके इस चीज़ को। मैं ड्रॉप जो है ना, बहुत सही चीज़ नहीं लगता सुनने में किसी के लिए भी। और जब इंसान को मैक्सिमम 1 से 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना आपका एज है, कितना साल तक आप पढ़िएगा कॉलेज में। जैसे कि आप 4 से 5 ड्रॉप लेते हैं तो ऑलरेडी आप 22-23 हो जाएंगे। फिर MBBS ख़त्म करने में आपको 28-29 ईयर्स लगभग लग जाएगा। उसके बाद PG के लिए भी हर कोई ड्रॉप लेता है ये, तो उसमें भी आपको फिर 3 साल PG करेंगे तो वही 33 के अराउंड आपका उम्र हो जाएगा। फिर आपको SS आपको देना है तो उसमें भी आपको ड्रॉप लगता है, बहुत कम लोग का फर्स्ट टाइम निकलता है, तो फिर वहाँ भी 3 साल, तो ऑलमोस्ट आपको 37-38 ईयर्स लग जाते हैं। इतना साल तक आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, ये नहीं कि छोड़ दिए बीच में और फिर पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ते रहना हो तभी निकलता है ये सब एग्जाम, नीट PG। उसके बाद अगर आप 5 ड्रॉप में आ रहे हैं तो समझिए आपका आधा उम्र तो एग्जाम क्रैक करते निकल जाएगा। इसलिए मैक्सिमम 2 से 3 ड्रॉप चाहिए। इंडिया में एवरेज ह्यूमन लाइफ कितना है? 65 ईयर्स। तो आप ड्रॉप लेते पढ़ते पढ़ते 42 साल के हो जाएंगे, फिर कमाएंगे कितना? 10 से 15 साल। शादी कब कीजिएगा? इसका जो बात है गलत तो नहीं है, हमको लग रहा है बात सही है। 40 साल तक पढ़िएगा, फिर बच्चा को पढ़ाइएगा, तक घूमिएगा कब? आपका उम्र खत्म हो, बच्चा जब तक 10th जाएगा आप खत्म। पैसा जब तक कमाइएगा, आपका पैसा सिर्फ आपका बाल बच्चा, वही आपका फैमिली एज करेगा, आप नहीं करेंगे इस फील्ड में। ये लाइक बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद या एज लाइक उनका एज बहुत ज़्यादा रहता है तब वो कॉलेज में आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज में आने के बाद उनका बैचमेट से रिश्ता, रिलेशनशिप, उनके सीनियर से जूनियर से कैसा रहता है? कोई उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फील होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो सब जो एज और जो अटेम्प्ट होता है वो नीट देने तक ही होता है। जब एक बार तुम कॉलेज में आ गए तो सब यहाँ बराबर है। फर्स्ट ईयर में वो सब हो, किसी का एज ज़्यादा है, किसी का कम है, कोई 5 अटेम्प्ट वाला है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, सब एकदम दोस्त और एकदम भाई, एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। सीनियर के साथ बॉन्डिंग भी इस पे डिपेंड नहीं करता है कि तुम कितने बड़े एज के हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा हाँ, ये bonding सबसे बनेगी। बड़ी नहीं बात है। इंटरेक्ट करोगे नहीं बॉन्डिंग बनेगी। इवन आपका एज ज़्यादा है या नहीं, इससे बिल्कुल हाँ, नहीं एज का मैटर तो यहाँ कोई मैटर ही नहीं करता है भाई, कोई मैटर नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि अगर कोई नीट एस्पिरेंट्स मल्टीपल अटेम्प्ट ले रहा है तो उसे पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए? इवन यू कैन टेक सम स्टूडेंट एग्जाम्पल्स। देख, हम अपने एग्जांपल दे देते हैं। हम मेरा खुद 2-3 अटेम्प्ट लगा था, लेकिन अगर फैमिली थोड़ा सपोर्टिव रहेगा ना कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा फैमिली में तो हमको कोई प्रेशर नहीं है, बस पापा हमको 1-2 बार बोले कि नहीं कर रहा तो बेटा क्या करेगा, जा ग्रेजुएशन नाम लिखा जाए।
ठीक है, चलो ग्रेजुएशन में हम नाम लिखा लिए थे और हम अपना इधर प्रिपरेशन भी चल रहा था। इट डिपेंड्स अपॉन फैमिली क्या है। फैमिली और तुम्हारा ऊपर है, तुम कैसे अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हो। ग्रेजुएशन करोगे तुम इधर जाओगे, MBBS का तैयारी कर रहे हो तो इधर नीट अपना तुमको करते रहना पड़ेगा। क्या कभी तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आया, लाइक जब तुम नीट के मल्टीपल अटेम्प्ट देते हो तो तुम्हें कभी प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आया इस बात का? कभी नहीं भाई, अगर नहीं प्रेशर कभी नहीं आया भाई, तो ऐसा क्या था जो तुम्हारे पेरेंट्स कभी प्रेशर नहीं डाले? मेरे पे विश्वास था। बहुत लोग 5-6 अटेम्प्ट बाद आते हैं, लाइक उनका एज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत होने वाला है? नहीं नहीं, एज ज़्यादा होने पे कोई मतलब नहीं है। आप मेहनत कीजिए, यहाँ भी मेहनत डिमांड करता है। अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप यहाँ भी एक्सेल करेंगे और नीट पे भी एक्सेल करेंगे। एनी भेदभाव इन कॉलेज फॉर? नहीं, देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग दिस।